हाथरस की घटना को लेकर लगातार चौथे दिन हंगामा। बहन प्रियंका के साथ परिजनों से मिलने हाथरस रवाना हुए राहुल का ट्वीट, कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। कुछ घंटों के लिए मीडिया को मिली परिवार से मिलने की छूट। 2 दिन से मीडिया कर्मी गांव के बाहर डाले थे डेरा। पीड़िता की मां बोली, बेटी का मुंह भी नहीं दिखाया। परिवार का हाथरस के डीएम पर धमकाने का आरोप। मृतका की भाभी ने कहा, पुलिस ने हमें पीटा। परिवार बोला, न टेस्ट कराएंगे न सीबीआई जांच की मांग। अपर मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे हाथरस, घर वालों से मिले। हाथरस की घटना पर विनय कटियार का बड़ा बयान, कहा हाथरस में कोई दुराचार नहीं हुआ। वायरल ऑडियो में जिस कांग्रेस कार्यकर्ता बताया वह पीड़िता का बुआ का लड़का निकला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, पीड़िता को न्याय मिलेगा। एसआईटी जांच के बाद और भी बड़ी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने रोहतांग में अटल टनल का किया शुभारंभ। 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी टनल। केंद्र सरकार ने कर्ज धारकों को दी बड़ी राहत, नहीं देना होगा लोन के ब्याज पर ब्याज। भारत ने परमाणु संपन्न सौर मिसाइल का किया परीक्षण। अब खबर विस्तार से। हाथरस केस लगातार चौथे दिन सुर्खियों में है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के साथ कैंडल मार्च निकाला गया। हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली नोएडा सीमा पर डीएनडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बड़े हंगामे के बाद हाथरस जाने की अनुमति दे दी गई है। उनके साथ 5 और लोग हाथरस जा सकेंगे। इससे पहले जैसे ही राहुल गांधी का काफिला नोएडा के डीएनडी पर पहुंचा, वहां जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के कई विधायक और सांसद भी उनके साथ हाथरस जाने के लिए निकले थे। वहीं दूसरी ओर यूपी के डीजीपी एससी अवस्थी व प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी हाथरस पहुंचे और पीड़िता के परिवार से बात की। इसके अलावा सुबह मीडिया को गांव में आने की अनुमति दे दी गई। गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने टीवी चैनल वालों से बातचीत में अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हाथरस में पीड़िता के परिजनों से मिलने अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक शनिवार को हाथरस पहुंचे। अवनीश अवस्थी और डीजीपी एससी अवस्थी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। घर में जमीन पर बैठकर परिवार वालों की बातें सुनी। दोनों अधिकारियों ने परिवार की बातों को कागज पर लिख लिया है। परिवार ने अधिकारियों से सवाल किया, जिसका अधिकारियों ने जवाब दिया। हाथरस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अवनीश अवस्थी ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोनों अधिकारी हाथरस से लौटकर पूरी घटना की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे। उधर वाराणसी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाथरस कांड पर कहा कि पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की गई है। एसआईटी जांच के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। मोदी सरकार महिला सुरक्षा के लिए व्यापक काम कर रही है। इस दौरान कांग्रेसियों ने स्मृति ईरानी को काले झंडे दिखाकर कड़ा विरोध करते हुए जमकर हंगामा काटा। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने हाथरस की घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाथरस में कोई दुराचार नहीं हुआ है। रिपोर्ट में रेप ना होने की बात सामने आई है। रीढ़ की हड्डी टूटने से उसकी मौत हुई है। विनय कटियार ने कहा कि यह कहना गलत है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। योगी के राज में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हिमाचल में थे। यहां उन्होंने रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बताई जा रही अटल टनल का लोकार्पण किया। टनल के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी लाहौल घाटी के सिस्सू पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में नई सोच के साथ काम हो रहा है। सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास हो रहा है। पीएम ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अटल जी की सरकार जाने के बाद टनल के काम को भुला दिया गया था। यूपीए सरकार होती तो 6 साल का काम 26 साल में होता। हमने 26 साल का काम 6 साल में पूरा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने का काम नहीं किया। हमारे लिए देश के रक्षा हितों से बड़ा कुछ नहीं है। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज धारकों को बड़ी राहत देने का मन बनाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि कोरोना काल में एमएसएमई एजुकेशन लोन, होम लोन, ऑटो कार लोन, कंज्यूमर लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। यह नियम सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए है। बता दें कि लॉकडाउन में लोगों को आर्थिक तौर पर राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने 6 माह के लिए लोन की ईएमआई भुगतान टालने की सुविधा दी थी।
भारत ने शनिवार को उड़ीसा के बालासोर में शौर्य मिसाइल ने नए वर्जन का सफल परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाला यह बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है। यह मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। यह मिसाइल मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूत करेगा और संचालन में हल्का व आसान है। भारत ने इस अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय किया है जब LAC पर चीन के साथ तनाव चरम पर है। अब खबर औरैया जिले से। यहाँ का औरैया कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रक में छुपाकर पटना ले जाई जा रही इंपीरियल ब्लू ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब की 240 पेटियां बरामद की। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। कि 2 अभियुक्तों को 240 पेटी शराब के साथ पकड़ा गया है, जो कि अवैध शराब है और हरियाणा के गाँव से ये लोड करके पटना लेके जा रहे थे। पूछताछ में ये भी बात प्रकाश में आई है कि इससे पहले भी ये लोग अन्य जगहों पे भी किए हैं और पटना में भी 2 बार बताया है। 2 तारीख को सितंबर और 15 तारीख सितंबर इस तरीके से इनका आवागमन की बात इन्होंने बताई है। औरैया में पिछले महीने दिव्यापुर निवासी डाकघर बचत अभिकर्ता मनोज दुबे का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने के मामले की जांच करने के लिए लखनऊ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम शनिवार को औरैया पहुंची। विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL टीम के सदस्यों ने दिव्यापुर के निकट घटनास्थल रेलवे ट्रैक पर जाकर जांच की। बाद में जांच टीम फफूंद व पाता रेलवे स्टेशन के बीच स्थित केंजरी फाटक पर पहुंची। टीम ने क्रॉसिंग के CCTV से मिले फुटेज को लेकर जांच की। अभिकर्ता मनोज दुबे की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिलने के अगले दिन औरैया पुलिस ने कुछ फुटेज जारी किए थे, जिनके आधार पर कहा जा रहा था कि डेड बॉडी मिलने के कुछ समय पहले मनोज दुबे उस वक्त रेलवे फाटक से अपनी बाइक से अकेले 2 बार निकले। FSL टीम के साथ दिव्यापुर पुलिस भी रही। हाथरस के घटना के बाद कवरेज पर पत्रकारों के साथ वहां के प्रशासन की तानाशाही रवैये से नाराज आज औरैया के पत्रकारों ने हाथरस प्रशासन के खिलाफ धरना देकर नाराजगी जाहिर की। जिले के पत्रकारों ने हाथों में तख्ती व अपनी माइक ID को रोड पर रखकर औरैया के सुभाष चौक पर हाथरस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब हो कि हाथरस में लड़की के साथ दुष्कर्म के साथ हत्या की घटना के बाद पत्रकारों को पीड़ित मृतका के परिवारजनों ने मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसको लेकर पूरे देश के पत्रकार बेहद आक्रोशित थे। पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर आज औरैया में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। इसी बीच मौके पर CEO औरैया सुरेंद्र नाथ व SDM सदर ने पत्रकारों से ज्ञापन लेकर धरने को समाप्त कराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे Facebook पेज को लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।